क्या आपने कभी सोचा है कि एक शख्स जो अपनी विलासिता और ग्लैमर के लिए जाना जाता है, वो कैसे भारत के सबसे बड़े वित्तीय धोखेबाज ने बदल गया? क्या आपने कभी सुना है कि 1,600 करोड़ रुपए के कर्ज के साथ एक एयरलाइन के मालिक ने न केवल खुद को, बल्कि हजारों लोगों को भी तबाह कर दिया? यह कहानी है विजय मल्ल्या की, जो भारतीय उद्योग में एक सितारे के रूप में उभरे थे, लेकिन उनकी अपनी खुद की कीमती विरासत अब एक काले अध्याय में तब्दील हो चुकी है। एक ऐसा धोखा जिसने न केवल देश की वित्तीय व्यवस्था को हिलाकर रख दिया, बल्कि भारत की छवि को भी दागदार कर दिया। आखिर कैसे मल्ल्या का नाम आज एक भगोड़े के रूप में लिया जाता है, और क्यों उनके जैसा आदमी, जो कभी समाज के बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे, आज अपनी पूरी दुनिया को खो चुका है? इस वीडियो में हम विजय मल्ल्या के जीवन के सबसे बड़े धोखे की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा धोखा जो सिर्फ मल्ल्या तक सीमित नहीं था, बल्कि उसमें बड़े नेताओं, बैंकिंग सिस्टम और एक गिरती हुई एयरलाइन की भूमिका थी। आपने विजय मल्ल्या के बारे में कई बार सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है, जो दिखते थे किंग ऑफ गुड टाइम्स? विजय मल्ल्या का नाम जब भी लिया जाता है तो सबसे पहले हमें उनकी शानदार लाइफस्टाइल याद आती है। प्राइवेट जेट, महंगे हाइब्रिड डॉग्स और दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉडल्स के साथ उनके कैलेंडर शूट। इस चमक दमक के पीछे एक आदमी था जिसने अपनी छवि को दुनिया भर में किंगफिशर ब्रांड की तरह सजाया। क्या आपने कभी सोचा है कि इस आदमी ने इतना पैसा कैसे कमाया? क्या ये पैसा सही रास्ते से आया था, या फिर कुछ और था जो पर्दे के पीछे छिपा था? मल्ल्या का उत्तराधिकारी बनने के बाद उन्होंने अपनी पैतृक कंपनी यूनाइटेड ब्रेवरीज को और ज्यादा बड़ा किया। 1983 में अपने पिता की मृत्यु के बाद उन्होंने व्यवसाय की बागडोर संभाली और किंगफिशर के नाम से एयरलाइंस लॉन्च की। मल्ल्या की जीवन शैली इतनी आलीशान थी कि उन्होंने किंगफिशर एयरलाइंस की शुरुआत करते हुए इस एयरलाइन को भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापारियों के लिए एक लग्जरी एयरलाइन बना दिया। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस ब्रांड की चमचमाती धारा में कुछ और भी था? क्या ये सब सिर्फ दिखावा था? अगर ऐसा है तो क्या मल्ल्या ने अपनी सफलता के पीछे के अंधेरे पहलुओं को छिपाया था? 2005 में जब विजय मल्ल्या ने किंगफिशर एयरलाइंस लॉन्च की, तो किसी को नहीं पता था कि कुछ ही सालों में ये एयरलाइन वित्तीय संकट का शिकार हो जाएगी। मल्ल्या का सपना था कि वो एक लग्जरी एयरलाइन लॉन्च करें जो अपने आप में एक ब्रांड बने। किंगफिशर ने स्टाइल और सर्विस के मामले में खुद को शानदार तरीके से प्रस्तुत किया। एयरलाइन का नेटवर्क बढ़ा और जल्दी ही भारत के बड़े शहरों से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों तक अपनी पहचान बना ली। लेकिन फिर वही हुआ जो मल्ल्या को कभी नहीं हुआ था, वित्तीय संकट। किंगफिशर की फाइनेंशियल स्ट्रक्चर इतनी कमजोर हो गई कि एयरलाइन के लिए काम करना मुश्किल हो गया। फ्यूल कॉस्ट्स, उच्च परिचालन लागत और मंदी के कारण मल्ल्या की एयरलाइन को भारी घाटा हुआ। क्या मल्ल्या ने इस संकट को समझा, या फिर वो अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल में खो गए? मल्ल्या ने एयर डेक्कन को खरीदा और उसे किंगफिशर रेड में बदल दिया, जो खुद एक और वित्तीय बोझ साबित हुआ। क्या आपको लगता है कि किंगफिशर को बचाने की कोई कोशिश की गई, या मल्ल्या ने सिर्फ अपनी विलासिता के पीछे भागने का निर्णय लिया? किंगफिशर एयरलाइंस के वित्तीय संकट ने देश के सबसे बड़े बैंकों को भी प्रभावित किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े बैंकों ने किंगफिशर को 1,600 करोड़ रुपए का कर्ज दिया। क्या आपको लगता है कि यह कर्ज बिना किसी जांच पड़ताल के दिया गया था? बिल्कुल नहीं। कर्ज देने में भारी गड़बड़ी थी। विजय मल्ल्या और उनके राजनीतिक संपर्कों ने इसे आसान बना दिया। राजनीतिक कनेक्शन, जैसे कि पी चिदंबरम और मनमोहन सिंह के कथित प्रयासों के बारे में क्या कहते हैं? क्या ये कनेक्शन मल्ल्या के लिए काम कर रहे थे? अचानक किंगफिशर एयरलाइंस डिफॉल्टर बन गई और इसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) घोषित कर दिया गया। मल्ल्या के खिलाफ आरोप लगे कि उन्होंने जानबूझकर पैसे चुराए और कर्ज का भुगतान नहीं किया। बैंक भी खड़ा था और मल्ल्या फरार हो गए। मार्च 2016 में मल्ल्या ब्रिटेन भाग गए, ठीक उस वक्त जब उनके खिलाफ कड़े कानूनी कदम उठाए जाने थे। क्या यह सब एक प्लान था? मल्ल्या की फरारी के बाद उन्हें भारतीय कानून और सरकार की नजरों से बचने का मौका मिला। हालांकि भारतीय सरकार और बैंकों ने उन्हें ब्रिटेन से वापस लाने के लिए संघर्ष किया, लेकिन वहां की जटिल कानूनी प्रक्रिया और उनके द्वारा किए गए कई अपीलों ने इस प्रक्रिया को बहुत लंबा बना दिया। क्या मल्ल्या के पास इतने राजनीतिक कनेक्शन थे कि वो इतने समय तक बच सके? क्या मल्ल्या अपने किए गए गलतियों का भुगतान करने जा रहे हैं?
भारत सरकार ने मल्ल्या के खिलाफ कई बार प्रयास किए, लेकिन उनका प्रत्यर्पण अभी तक पूरी तरह से नहीं हो पाया है। मल्ल्या ने कर्ज चुकाने की कोशिश की, लेकिन ब्याज और पेनल्टी से छुटकारा पाने के लिए ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। क्या हम कुछ सीख सकते हैं इस कहानी से? किंगफिशर का संकट और विजय मल्ल्या का कर्ज न चुकाने का मामला एक महत्वपूर्ण सीख है। यह केवल मल्ल्या का मामला नहीं है, बल्कि एक पूरे सिस्टम की गड़बड़ी है। अगर आप और मैं वित्तीय साक्षरता में इनक्रेडिबल बढ़ोतरी करें, तो ऐसे स्कैम्स को रोकने में हम मदद कर सकते हैं। और हाँ, विजय मल्ल्या की कहानी खत्म नहीं हुई है। तो क्या होगा जब मल्ल्या वापस आएंगे? क्या उन्हें भारत लाया जाएगा, या फिर ये मेला ऐसे ही चलता रहेगा?